नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैं एक सफल राजनेता बन पाऊंगा कि नहीं, मेरा पॉलिटिक्स में कोई कैरियर है कि नहीं। आखिर मैं अपने हाथ को देख के ये कैसे समझूं कि मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊंगा, एमपी एमएलए के लिए ट्राई करूंगा या मिनिस्टर के लिए ट्राई करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज के वीडियो इसी उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि आप सभी इस चीज़ को जान पाए कि ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं आपके हथेली पर जिसके रहने के बाद ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आप एक सफल राजनेता बनेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने काफ़ी पॉलिटिशियन का हाथ देखा है, देखता ही रहता हूँ। उस बिहाफ पर जो उनके हाथ पर अवस्थित चिन्ह होते हैं, जो एमपी के हाथ पर अवस्थित चिन्ह होते हैं, जो एमएलए के हाथ पर अवस्थित चिन्ह होते हैं, वो अगर आपके हाथ पर भी हुआ तो आप एक सफल राजनेता बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल सफलता को लेके दो मेन ग्रह जो काफ़ी ज़्यादा कारगर माने जाते हैं, एक तो जुपिटर हो गया, दूसरा आपका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा लोगों से जुड़ाव कराता है, जुपिटर आपको वैल्यू मान सम्मान दिलाता है। और अगर आप एक सफल राजनेता बनना चाहते हैं तो आपके प्रति भी लोगों के दिल में एक स्नेह और प्यार होना चाहिए, तभी वो आपको वोट करेंगे, तभी वो आपको एमपी एमएलए के पद पर देखना चाहेंगे। तो चंद्रमा का अच्छा होना, बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और तीसरा ग्रह सूर्य, ये तो हर चीज में कंपलसरी है। सूर्य मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को देता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य गड़बड़ है तो वो बड़ी सफलता को लेकर सोच भी नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति गड़बड़ है तो वो सोच सकते हैं क्योंकि इसका उपाय हो जाता है। अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो वो सोच सकते हैं क्योंकि इसका उपाय हो जाता है। सूर्य गड़बड़ होने के बाद बहुत तकलीफ है। तो ये तीन ग्रह मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथे में शुक्र भी आता है क्योंकि जब आप एक सफल राजनेता बनते हैं तो मान सम्मान के साथ साथ एक कंफर्ट भी आता है, एक लग्जरियस लाइफ भी आती है, एक सम्मानजनक पद पर आप आसीन रहते हैं तो लोग आपको राजाओं के समान सम्मान करते हैं एवं सुख सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये चार ग्रह मेनली इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे होता तो सारा ग्रह है। अब देखो, बुध अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप एक अच्छा वक्ता नहीं होंगे, तो उसका भी मेनली अच्छा होना चाहिए। मंगल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, पराक्रमी नहीं होंगे, और बिना पराक्रम के आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। शनि आपका अगर बहुत गड़बड़ हो जाए तो आपको बड़ी पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखा जाए तो सारे ग्रह का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सब मध्यम भी चलेगा। ये चार ग्रह मेन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। मेनली तीन ग्रह, बृहस्पति, सूर्य और शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये तीन ग्रह ज्यादा महत्व रखता है। अब कुछ रेखाओं की हम बात कर ले। रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप उतने बड़े पद की बात कर रहे हैं, उतने बड़े सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आपके हाथ पर भाग्य रेखा जो कि मणिबंध से अगर चले, अगर नहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, चले तो बहुत ही अच्छी बात है। या यहाँ से भी चल सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाग्य रेखा एक अच्छी हो और एक शनि पर जाए और दूसरा एक ब्रांच जुपिटर पर आए। चूंकि जुपिटर पर आने वाला भाग्य रेखा पॉलिटिकल सफलता को बताता है और कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मान सम्मान और एक हाइक देता है लाइफ में। उसके बाद एक भाग्य रेखा का ब्रांच अगर आपके चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा से भी ये भाग्य रेखा बल ले रही है, जुपिटर से भी बल ले रही है और सैटर्न पर भी बल ले रही है। तो ये आकृति अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होती है तो इस व्यक्ति के लिए मैं लिख के दे सकता हूं कि आप पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब इंटरेस्ट वाली भी बात आ जाती है। इसके उपरांत जैसे मैंने बताया सूर्य का बड़ा महत्व है। तो सूर्य रेखा आपके हाथ पर जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतने बड़े सम्मान और प्रतिष्ठा को आप प्राप्त करेंगे। अगर इतनी बड़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसी सूर्य पर कुछ फिश जैसी आकृति हो जाए तो कोई कोई आप देखते होंगे नेता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। लोग उनको कहाँ कहाँ से नहीं अप्रिसिएट करते उनके कर्तव्यों के लिए, कर्मों के लिए। तो फिश अगर है तो ये पैसा के साथ साथ बहुत बड़ा नाम और सम्मान भी आपको प्रदान कराता है। अगर सूर्य रेखा एक से ज्यादा है तो कि कभी कभी आपने सुना होगा उसको बैठे बैठे पद और सम्मान मिल गया, क्योंकि एक से ज्यादा सूर्य रेखा थी, भाग्य रेखा प्रबल थी, तो ऐसे व्यक्ति को तो ऐसे ही सम्मान मिल जाता है, बस वो ट्राई करे और वो सम्मान लेके चले जाए। अब पॉलिटिक्स में जाने के बाद ना लोग पैसा भी बहुत कमाते हैं, तो बुध रेखा भी बन ही जाता है और बुध रेखा होना भी एक अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों में बिजनेस एबिलिटी भी बड़ी अच्छी होती है और अगर आप काम खोज के लाएंगे तभी तो आप जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। तो एक तेजी भी इन लोगों में होती है और पैसा भी ये लोग बहुत कमाते हैं। अब किस एज में आपको सफलता मिलेगी ये ज्यादा मायने रखता है।
तो जीवन रेखा ये हो गई। अगर जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो और भाग्य रेखा की आकृति इस प्रकार से आपके हाथ पर हो और बुध रेखा इस प्रकार से हो, सूर्य रेखा इस प्रकार से हो, तो आपकी सफलता मिल जाएगी जब आपकी प्रगति की रेखा होगी जीवन रेखा पर। वो 28 वर्ष में हो सकती है, 25 वर्ष में हो सकती है, 24 वर्ष में हो सकती है, वो 35 वर्ष में हो सकती है, 40 वर्ष में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस हाथ पर किस प्रकार की अवस्था एवं आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके हथेली पर होंगे तो आपको भी पॉलिटिकल सफलता मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो भी व्यक्ति राजनेता बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है और आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके हाथ पर पॉलिटिकल सफलता को लेकर चिन्ह अवस्थित है कि नहीं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क करके अपने हस्तरेखा का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद।